नवी मुंबई नेटवर्क। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के तहत मोदी एट 9 सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ब्रीदवाक्य के साथ देश भर में चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत विधायक रमेश दादा पाटिल के नेतृत्व में नवी मुंबई में एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में लाई गई योजनाओं को उन्होंने सभी के समक्ष रखा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मच्छीमार सेल महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट चेतन दादा पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रमेश दादा पाटिल ने इस दौरान कहा कि 9 वर्षों के कार्यकाल में देश की नारी शक्ति बढ़ी है, व्यापार का विस्तार हुआ, शिक्षा को बढ़ावा मिला, सक्षम आरोग्य व्यवस्था हुई, देश आर्थिक मजबूत हुआ, देश के सैन्य दल की ताकत बढ़ी और देश ने महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। महिलाओं को बहुत सारी सुविधा उन्होंने दिया है। शैक्षणिक में बहुत सारे शैक्षणिक संस्था, बड़े बड़े IIM सरी के बड़े बड़े विद्यापीठ उन्होंने लाया है। हाँ, बड़े बड़े संस्था यहाँ काम कर रही है। शैक्षणिक है, आर्थिक है, अभी इकोनॉमिकल आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो गया है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है कि जो 2014 के बाद 2019 के बाद और बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से यहाँ देश की बहुत प्रगति हो रही है। जो डेवलपमेंट के वजह से आपने यहाँ जो बेरोजगारी थी उनको रोजगार मिलते हैं, जो लोग वंचित थे उनको कुछ आशा आई है, और जो बिजनेसमैन है तो उनका तो बहुत सारा हर सेक्टर में बिजनेस हो रहा है, हर सेक्टर में जा रहा है। अभी रोड कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़ोर से चालू है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़ोर से चालू है। जब रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर चालू है तो अपना इकोनॉमिक है, विकास ज़ोरों से हो रहा है। अभी टारगेट है उनका 5 ट्रिलियन पहुंचने का, तो अगर विकास होएगा तो ये 5 ट्रिलियन में पहुंचेंगे। ये मोदी जी का स्वप्न है, क्योंकि क्या है, अगर 5 ट्रिलियन पहुंचेंगे तो अपने देश की उन्नति होगी। देश की उन्नति होगी तो गौर गरीब उसके साथ रहेंगे। जो अभी आर्थिक इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड है, इकोनॉमी की जो सफरर है, उनको ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अपने को ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी अपनी। ये सब हो रहा है, गरीबों को भी अच्छा ये मिल रहा है, काम मिल रहा है। सबसे अच्छा काम किया है उन्होंने, मोदी जी ने कोविड काल में अच्छा काम किया है। कोविड काल में जो अपना लोगों को, जो पूरे वर्ल्ड का देखेंगे तो हिंदुस्तान का क्रेडिट जाना चाहिए। और जो मोदी साहब ने जो अपने लिए जो काम किया है, अपने पास जो अवेलेबल मेडिसिन नहीं था वो भी अवेलेबल करके दिया है उन्होंने। खाली अपने लिए नहीं किया तो दूसरों के लिए भी दिया है, दूसरे अदर कंट्रीज़ को भी उन्होंने हेल्प किया है। जो अपने 200 करोड़ के लस जो डोज है वो अपने इंडिया के दिया है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने दूसरा भी मैन्युफैक्चरिंग करके उन लोगों का भी मतलब हेल्प करने का कोशिश किया है। इसलिए मोदी साहब का तो बहुत सारा काम दिखता है, इसलिए पूरा उनका वर्ल्ड में नाम हो रहा है। समाज में जो उच्च स्तरीय जो समाज में काम करने वाले हैं, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर्स है, जो अच्छे अच्छे समाज में हैं, जो पॉलिटिक्स के दूर है लेकिन समाज को देखते हैं, ऐसे वर्गों के साथ हम जाके मिलेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि मोदी जी ने 9 साल में ये काम किया। मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि सब समाधानी है। मोदी ने एडवर्स कुछ काम किया नहीं है, जो देश हित का काम किया, राज्य के हित का काम किया है। इसलिए मोदी जी को सब लोग प्यार से, मोहब्बत से, पूरा हिंदुस्तान नहीं तो पूरा वर्ल्ड उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हाला काय वाटतं की मोदींच्या नेतृत्वामध्ये आपला देश आर्थिकरित्या किती मजबूत झालेला आहे, सक्षम झालेला आहे? 2014ला चार्ज घेतला त्यावेळेस देशाची आर्थिक परिस्थिती फार बिकट होती। म्हणजे मला वाटतं त्यावेळेस $1.7 ट्रिलियन आपली इकॉनॉमिक होती। त्याच्यानंतर 2024 आपला 2023ला आता 3.5 ट्रिलियन इकॉनॉमिक आहे।
पूर्वी आपण 9व्या नंबरला होतो, आता 5व्या स्थानकावर आहोत. आणि 2027ला त्यांनी 3.7 काहीतरी 5 ट्रिलियनचं टार्गेट ठेवलेलं आहे. 5 ट्रिलियनचं टार्गेट ठेवलेलं आहे आणि ते जर अचीव झालं तर निश्चित आपण 5वी आर्थिक महासत्ता बनू. वहीं एडवोकेट चेतन दादा पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास किया और मछुआरों की उन्नति कर आपत्ति के समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज जाहिर कर मछुआरों को आर्थिक मदद कर आधार देने की कोशिश की गई. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी स्वतंत्र मंत्रालय हे मच्छीमारांसाठी स्थापित केलं. कारण का एवढे वर्ष झाले स्वातंत्र्यापासून मच्छीमार हा व्यवसाय ॲग्रिकल्चरला आपल्या कृषीला जोडलेलं होतं. त्यामुळे तिथं वाव भेटत नव्हती, तेवढं स्कोप भेटत नव्हता. त्यामुळे देशाला सर्वात मोठी असणारी आपली कोस्टलाईन ही त्यांनी विचारात घेत सर्वात पहिला स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित केलं आणि त्या स्वतंत्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून आज 20,000 कोटीचं पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनाचं पॅकेज हे संपूर्ण भारत देशातील किनारपट्टीवरील मच्छीमारांना दिलेला आहे. त्या योजनेचा फायदा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरला येथील माझे जे काही मच्छीमार बांधव आहे ह्यांना त्याचा लाभ भेटावा ह्यासाठी निर्माण केलं होतं. आणि खरंच हा मच्छीमार हा एका ट्रेडिशनल मच्छीमारीतून कुठंतरी मॉडर्नाइज फिशरीजमध्ये आणि जगाला अत्याधुनिक कॉम्पिटिशनमध्ये कसं देशातले आमचे मच्छीमार बांधव करतील ह्याकडे या पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचं लक्ष होतं. मग त्यांना रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्स घ्या, त्यांना अत्याधुनिक 1.5 कोटीच्या बोटी घ्या, त्यांना स्वीट वॉटर म्हणजे आपण जे गोडं पाण्याचं आहे नुसतं खारच नाही तर गोडे पाण्यावरती सुद्धा इनलँड फिशरीजमध्ये केज कल्चरला प्रमोट केलं. त्यांनी विविध माशांच्या तिथं प्रजाती कशा होतील त्याच्याकडे लक्ष देऊन ओव्हरऑल भारतातली फिशरीजची प्रोडक्शन कसं वाढेल आणि ते हायटेकमध्ये कसं झालं ह्याकडे लक्ष दिलेलं आहे. आणि मच्छीमारांच्या बोटीसुद्धा ज्या काही जुन्या होत्या त्यासुद्धा रिप्लेस करून पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनामध्ये भेटतात. मच्छीमारांना कोल्ड स्टोरेजच्या सुविधा भेटलेल्या आहेत, त्यांना मार्केट्स अवेलेबल केलेल्या आहेत. जे काही आपले महानगरपालिका आहेत किंवा नगर परिषदा आहेत त्यांच्यामध्ये जे काही जुने व्यावसायिक मार्केट्स असतील ते सुद्धा बदलायची तरतूद किंवा फंड हे पंतप्रधान मत्स्य संपदामध्ये अवेलेबल केलेलं आहे. महाराष्ट्रातले अनेक मच्छीमार बांधवांनी त्याचा फायदा घेतलेला आहे. परंतु थोडंसं मीही जेवढं काम केलं, आम्ही सुद्धा फिश ऑन व्हीलच्या 3 गाड्या आता आमच्या येतील. आम्हाला सबसिडीमध्ये भरपूर केज कल्चरला सुद्धा आम्ही प्रमोट केलेलं आहे, आम्हाला भेटलेलं आहे. परंतु केंद्रातून चांगल्या योजना होत्या आहेत, परंतु अधिकाऱ्यांच्या थोडीसा उदासीनता मला जाणवली. कारण का काम करत असताना थोडंसं त्यांचं तेवढं फिशरीजला कधी त्यांनी महत्त्व दिलं नाही. त्यामुळे ही बंदरं वगैरे जी विकास करायची होती स्वातंत्र्यापासून महाराष्ट्राचे खासकर ती बंदरं विकसित झालं नाही. आणि मध्यंतरी काळामध्ये आमचं 2-2.5 वर्ष सरकारी नव्हतं. त्यामुळे जे काय आमची धोरणं होती आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की जे काय आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते त्यांनी जे काही धोरणात्मक निर्णय घेतले होते ते सगळे स्थगित केले होते मागच्या 2-2.5 वर्षामध्ये. परंतु आता पुन्हा आमचं सरकार आलेलं आहे. माननीय एकनाथजी शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री आहेत आणि देवेंद्रजी फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री यांच्या सरकारमध्ये पुन्हा आम्ही धोरणात्मक निर्णय फिशरीजच्या बद्दल घ्यायचे सुरू केलेले आहेत आणि येत्या काळामध्ये मच्छीमारांना चांगला वाव भेटेल अशी मी आशा करतो. ब्युरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क.